हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 2 को लेकर आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग, बिना कोई समय गंवाए हुए, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, नो बकवास, केवल सफल कराने का प्रयास। देखिए, आज पहले शुरुआत हो रही है कि हाइड्रोजन गैस की कैसे जाँच करें। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस को जांच करने के लिए जब भी उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाता है तो गैस जो पास होगी, यदि हम उसके पास जली हुई मोमबत्ती को लेकर जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जो बुलबुल्स निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, वो पॉप साउंड के साथ फुट की आवाज़ के साथ क्या होगा, मतलब एक तरह से फुट की आवाज़ आएगी, जैसे किसी बलून को फुला करके हम फोड़ते हैं ना, उस तरह का साउंड आएगा बबल्स में से। द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी एसिड की रिएक्शन के बाद विद मेटल के साथ कैन बी टेस्टेड, जाँच की जा सकती है बाई ब्रिंगिंग, ला करके ए लाइटेड कैंडल, एक जली हुई मोमबत्ती नियर इट, इसके पास, जैसा मैंने बताया था। इफ द गैस बम्स विद ए पॉप साउंड, यदि उसमें से आवाज़ किसकी जाती है, पॉप साउंड के साथ फूट जाती है, यानी बबल्स फूट जाता है, देन इट कन्फर्म्स, तो इससे निश्चित हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका निष्कासन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का। बर्निंग विद पॉप साउंड, यानी जलने की जो चीज़ है, जलती हुई मोमबत्ती है, उसकी वजह से जो पॉप साउंड निकल रहा है, यही गुण है किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी एसिड का रिएक्शन करा रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ। ध्यान रखिएगा, मेटल के साथ किया, अब मेटल कार्बोनेट के साथ किया, यानी एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आगे की लैंग्वेज समझ में आ जाए, कि जब रिएक्शन कराई जाती है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ध्यान सॉल्ट प्राप्त करेंगे बेटा, वाटर प्राप्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ किया तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए कि जब हमने एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया, मेटल कार्बोनेट के, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, सॉल्ट, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बेटा, वाटर, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन की एसिड के साथ, HCl के साथ, तो बना सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ऐसे ही इसमें एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल को समझ लेते हैं सीधा सीधा, लैंग्वेज वही रहेगी सेम, कि सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब उसका रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो ये हमें एक प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम सल्फेट, फिर वो लौट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। नेक्स्ट है बेटा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया, बात वही है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब किसके साथ रिएक्शन कराना है बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिन्हें हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो एसिड गिव वही चीज़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। अभी समझाया था वही चीज़ है, सेम डिट्टो, यानी जब एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। एग्जांपल में समझ सकते हैं आप, ये हमारा एसिड है, देखिए बेटा, और एसिड का रिएक्शन जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया, तो बना सोडियम क्लोराइड, जो है क्या है बेटा, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए बेटा कि टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने अभी समझा था किसको समझा था, हाइड्रोजन गैस की जांच करना, ऐसे इसको समझते हैं। यानी ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, क्या कर देगी, मिल्की यानी दूधिया रंग कर देगी। यदि हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं अधिक मात्रा में तो मिल्की कलर गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ये चीज़ हम समझते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, व्हेन पास थ्रू इट, जब इसमें से गुजारा जाता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये जांच करने का है कार्बन डाइऑक्साइड का तरीका, तो समझते हैं। जैसे गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी अभी हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हमने क्या किया था, एसिड को किया था रिएक्शन, तो वहाँ पर सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब ये कह रहा है कि यदि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किसका कराया जाए, गैस का, जो है कौन सी, CO2,
तो ये उन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देता है, मिल्की में। ठीक है, तो जो मिल्की में चेंज कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कैसे होता है ये सुनिए। जैसे ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा है ये, मिल्की। अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप ये मत सोचिएगा मैंने वाटर नहीं बताया, वाटर तो है, प्रेजेंस है वाटर। अब इन दोनों रिएक्शंस में क्या अंतर है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब रिएक्शन कराया तो मिल्की कलर प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही हम इस मिल्की कलर वाले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अधिक मात्रा हो गई अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो यहाँ पर बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि मिल्की नहीं होगा बल्कि मिल्की जो रंग है वो गायब हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे इसको बताया गया यहाँ पर उसकी मैंने समझा दिया आपको कि बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इस पास की जाती है थ्रू लाइम वाटर से, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर। तो इसमें बना दूधिया रंग लाइम वाटर का डिसअपियर गायब हो जाता है। दिस हैपेंस ये होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके बनने से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने से। ठीक है, और रिएक्शन जब कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CO2। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील है। दस इस प्रकार मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर, जो मिल्की कलर था वो क्या हो जाएगा, गायब। अब आता था कॉमन इन सॉल्ट। ये सॉल्ट में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, ये फिक्स है। एसिड हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्यों, जब वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। वो इसलिए क्योंकि दिस शोज ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H, सब में क्या है, H है बेटा, यानी हाइड्रोजन। अब आगे समझते हैं कि व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब एसिड को घुलता नहीं है पानी में, इट डिसोसिएट हाइड्रोजन, ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट यानी अलग हो जाता है हाइड्रोजन से। दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज द कॉमन प्रॉपर्टी, ये सामान्य गुण है सभी एसिड में। बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड एसिड शोज एसिडिक नेचर, यानी इसी एक्वस सॉल्यूशन की वजह से ये एसिडिक नेचर शो कराता है। ठीक है बेटा जी, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आप देख रहे होंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से क्या अलग हो गया बेटा, देखिए गौर से, क्या अलग हो गया, इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। ऐसे एसिडिक एसिड से CH3COOH, इसमें बेटा हाइड्रोजन अलग हो गया तो एसीटेट आयन बना। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, बस समझना। अगला है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इन दोनों को समझते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो पूरी तरह से पानी में आयोनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा और H+ आयन रिलीज करेगा पूरी तरह से। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं तो वीक एसिड होगा। एग्जांपल समझते हैं कि एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज, जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए पानी में और प्रोड्यूस उत्पत्ति करे, पैदा करे H+ की, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड क्या होता है कि एन एसिड एक ऐसा एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज, जो पूरी तरह से घुले नहीं, ठीक है, पानी में, और प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे, वो हमारे वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। आगे क्या कर रहा है बेटा, कि व्हेन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी लेस अमाउंट ऑफ वाटर है ना, और मोर अमाउंट ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, यानी उसमें पानी को मिलाया जाता है, देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोनियम आयन का पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, वो घटता चला जाता है। कॉमन सी बात है, पानी बढ़ाएंगे तो बेटा यहाँ एसिड खत्म हुआ ना। अब बात आती है बेस की, तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, हैव सोपी टच, ओवन छूने में, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ये ध्यान रखिएगा, एसिड हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं बेटा। प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की, कि टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी टच होता है, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, और OH आयन रिलीज करते हैं। कब? जब एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बेसिस। इसमें अल्कली और अल्कलाइन दोनों शब्द याद रखिएगा, ये हमारे बेसिस में ही होगा। यानी अगर अल्कली शब्द आए तो समझ जाइए वो बेस है। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। एक तो वाटर सॉल्यूबल जो पानी में घुल जाए, और वाटर इनसॉल्यूबल जो पानी में नहीं घुले। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होते हैं अल्कली और अल्कलाइन। दीज नोन एज अल्कली, इनको किस नाम से जाना जाता है बेटा? अल्कली के नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी पढ़ा था हमने NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH। अल्कली इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, और जितने भी अल्कली होंगे वो सारे क्या माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। चैनल को प्रमोट करिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।